हाँ भाई, आवाज क्लियर है। जल्दी से यस कर। ठीक है। चलो करते हैं आज की कहानी शुरू फिर। तो डाउट शीट वन, प्रैक्टिस शीट वन, डाउट। प्रैक्टिस शीट वन। क्वेश्चन नंबर 4। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर 3/5। एक स्टूडेंट ने किसी नंबर को 3/5 से, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5। 3/5 से मल्टीप्लाई उसने कर दिया, लेकिन 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। ऐसा ही कुछ। 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। अरे दिगराज टिक जा। हाँ, तो मैंने उस नंबर को एक बार क्या मान लिया, एक्स। कि सर मेरा कोई नंबर था एक्स, जिसको उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने पर उसको आंसर कैसा मिला, इनकरेक्ट। पर जो करना था वो सही आंसर था। समझ आइए आपको बात, ये ठीक बात है। तो किससे मल्टीप्लाई करना था और इससे कर दिया। तो एक्स आपने एक ऐसा नंबर मानना है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। तो एक्स कितना मानू भाई मैं, एक्स 15 ले लूं। एक्स को मैं 15 ले लेता हूं। 5 × 3 15 ले लिया। तो 15 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा आंसर 9 आएगा। 15 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा आंसर 25 आएगा। 25 मेरा सही आंसर है, 9 मेरा गलत आंसर है। एरर कितने की आ गई, 16 की। एरर किसके रिस्पेक्ट में देखनी है, जो सही है गुणा 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 64%। करो चेक। तो जिससे उसने मल्टीप्लाई कर दिया वो गलत था, जिससे उसने कर मल्टीप्लाई करना था वो सही था। कुछ इस तरीके से। 15 कैसे आया, ओए 15 मानना था कोई नंबर। एक ऐसा नंबर मान लो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, 5 और 3 से। एक ऐसा नंबर मान लो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 5 और 3 से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, ये कौन सा था, चौथा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 35 डे, 35 डे, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कहीं पर 35 दिनों का जूस पड़ा था, मेरे पास 35 दिन का जूस था, और मान लो मैं डेली 10-10 लीटर जूस पीता था, मान लो। तो कितना जूस पड़ा था मेरे पास, 350 लीटर। क्या ये बात सही है। मैंने मान लिया कि डेली मैं 10-10 लीटर जूस पीता था और मेरे पास 35 दिनों का जूस पड़ा था, तो 350 लीटर जूस था।
आज मैंने अब क्या किया, 40% जूस ज्यादा पीने लग गया, तो 10 लीटर की बजाय डेली कितना पीने लग गया, 14 लीटर। क्योंकि 100 को 40% बढ़ाएंगे 140 होएगा, जीरो से जीरो काट दो, तो 10 जो है वो बढ़कर कितना हो गया, 14। जूस आज भी मेरे पास उतना ही पड़ा है, 350 लीटर। तो कितने दिन चलेगा जूस, डेली मैं 14 14 पी रहा हूं, और मुझे 350 लीटर को खत्म करना है, तो 350 बटा में 14, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25। मतलब जूस जो है वो 25 दिन चलेगा। क्या ये समझ आ गया सभी को, क्लियर है, बताओ जल्दी से। एक बंदा कह रहा है आवाज में दिक्कत है, हल्की सी दिक्कत नहीं है भाई, आपकी दिक्कत है आवाज में, हमारी ओर से बिल्कुल सही है, आपकी ओर से कोई इशू है। यह था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद बोलो भी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। 60% ऑफ ए का 60% बराबर है 30% ऑफ बी। तो क्या 2a बराबर 2b, 2a बराबर b आ गया, तो क्या ए और बी का रेशियो 1/2 आ गया। आगे क्या बोला है, बी बराबर 40% ऑफ सी, बी बराबर 40% ऑफ सी, ऐसा ही बोला है, बी इक्वल टू 40% ऑफ सी। तो इसको काट दिया, तो ये आ गया 2/5, तो बी बाय सी कितना आ गया, 2/5 आ गया। तो रेशो क्या बन गया ए बी सी का, A/B/C, 1/2/5। क्वेश्चन में पूछा क्या है, सी बराबर x% ऑफ ए, एक का ये 5 कितना परसेंट है, एक का 5 कितना परसेंट है, तो 5 कितना परसेंट है ये पूछा है, एक का 5 कितने परसेंट है, 500%। ये साहिल कौन है जिससे सारे परेशान हुए पड़े हैं, कौन है ये साहिल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। इन एन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, 70% फीमेल स्टाफ एंड 50% मेल स्टाफ इज मैरिड। नकली क्वेश्चन है, 100 बंदे मान लिए, उसमें से 40% जो है फीमेल है, तो फीमेल 40 होएगी, मेल कितने होंगे, 60। आगे क्या बोला है, 70% फीमेल जो है मैरिड है, तो मैरिड कितनी होगी फीमेल, इसका 70%, 28 बनेगा। इसका 70% कैसे निकालोगे, इंटू 70/100, 40 में से अगर 28 मैरिड है, तो अनमैरिड कितनी हो जाएगी, 12। फिर मेल के बारे में बात की गई है, मेल उसने बोला है 50% मैरिड है, 50% मतलब आधे, आधे मैरिड हैं, आधे अनमैरिड हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अनमैरिड स्टाफ कितना है, 12 + 30, तो 100 में से 42 लोग अनमैरिड है, 42%। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है,
व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 30 मिनट। 30 मिनट पूरे दिन का कितना परसेंट होता है? तो पूरे दिन में कितने मिनट होते हैं भाई? 24 घंटे। और हर घंटे में कितने मिनट? 60। इंटू परसेंटेज वाला 100 आ जाएगा। तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, सोल्व कर लो। सर आपने कल के नोट्स नहीं भेजे, तो मैं इतना कुछ जो लिखता हूँ किस लिए लिखता हूँ? लिख लिया करो साथ में। वो मैंने गलत आदत डाल दी तुम्हारे को, क्लास के बाद पीडीएफ सेंड करने वाली। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.5% एंड 25% मोर देन थर्ड नंबर। ठीक है भाई, दो नंबर ए और बी हैं, वो किसी तीसरे नंबर से 12.5% और 25% ज्यादा है। एक नंबर ए है और एक नंबर बी है और एक नंबर सी है। सी से ये नंबर 12.5% ज्यादा है, सी से ये नंबर 25% ज्यादा है। ठीक है, ओके। 12.5 का मतलब 1/8 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, तो मैंने सी को थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? 8 मान लिया, क्योंकि दोनों के अपोन में 1/4 हो चाहे 1/8 हो, दोनों 8 से डिवाइड होते हैं। मैंने सी को 8 मान लिया। इससे ये 12.5% ज्यादा है, तो 12.5% का बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 8 से 9 करना, क्योंकि 12.5 का मतलब 1/8 होता है। 8 के ऊपर 1 बढ़ाना, तो ये आपका 8 से कितना हो गया? 9। इसको 25% बढ़ाना है, 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो इसको चौथा हिस्सा मतलब 2 बढ़ाना है, तो इसका 25% बढ़ाएंगे तो क्या ये 10 बनेगा? तो ए आपका 9 था, बी आपका 10 था, और मान लो सी आपका 8 था। क्वेश्चन में बोला क्या है? द फर्स्ट नंबर एज परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज। 9 जो है वो 10 का कितना परसेंट है? ये आपका क्वेश्चन है, 90%। बंदे पूछ रहे हैं सर सी को 8 क्यों लिया? सी को 8 क्यों लिया? देखो, 12.5% बढ़ाना क्या बोलता है कि सी को अगर 8 लोगे तो ए को 9 लोगे, क्योंकि 12.5 का मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब 8 लेना है आपने। और वो बोलता है, बी आपको बोलता है कि 25% बढ़ाओ, और 25% बढ़ाने को हम क्या 4 से 5 नहीं बोलते कि 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5। कल किया था हमने ये। इन दोनों को सेम बनाओ, इंटू 2 करेंगे सेम बनाने के लिए, और अगर इधर इंटू 2 किया तो इधर भी करना पड़ेगा। देखो वो चीज बन गई इस तरीके से। तो देखो, बिना ज्यादा कैलकुलेशन करे 3 नंबर लिखिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, द वेट ऑफ टू आयरन बॉल आर इतना एंड इतना, व्हाट इज द परसेंटेज वेट ऑफ फर्स्ट बॉल विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड बॉल। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसको नीचे लिखते हैं, तो सेकंड बॉल के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो 20वें क्वेश्चन के अंदर जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो नीचे आता है, और जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर आता है। इंटू 100 कर दो। कुछ इस तरीके से 46 एंड 2/3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कितना नकली क्वेश्चन है? टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय इतना परसेंट और इतना परसेंट। तीसरा नंबर कोई 100% था, उससे पहला नंबर 30% कम है, तो क्या मैं 70 मान लूं? दूसरा नंबर इससे 37% कम है, तो क्या वो 63 होएगा? सही बात है। पूछा गया इससे ये कितना परसेंट कम है, ये पूछा गया। तो कम कितना है? 7। किसके रिस्पेक्ट में देखना है? 70 के, इंटू 100। करो चेक। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ये शीट 4 का एक बंदा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इसको तो ब्लॉक मारना पड़ेगा।
क्या कहना चाहते हो, परसेंटेज ज्यादा आता है? इसके अलावा मैं जितने भी क्वेश्चन देख पा रहा हूँ मेरे को तो सब नकली लग रहे हैं। कोई ढंग का क्वेश्चन बताओ यार अब। ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं किया इनके अंदर। यार ये क्वेश्चन भी तुम लोग डाउट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, 51% ऑफ ए नंबर इज 714। किसी नंबर का 51% 714 के बराबर है, तो उसी नंबर का 25% किसके बराबर होगा? 1% बराबर होएगा 714/51 के, तो उसी नंबर का 25% किसके बराबर होएगा? तो 714/51 इंटू कर देना 25। काट दो इसको, कटता है जो। मेरे ख्याल से ये 14 बार कटेगा। 14 × 25 350 आ गया शायद, है ऑप्शन में? नहीं, 350 का 35, 350, हाँ 350 आंसर आ गया। 51% अगर 714 के बराबर है, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद एक क्वेश्चन और बोला जा रहा है बार बार, जो कई बंदे कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए नंबर x is 10% लेस देन दी अनदर नंबर y और y इज दी 10% मोर देन 125। हाँ भाई, y जो है ना, y इससे 10% ज्यादा है, तो क्या इंटू 110/100 कर दूं? सही बात है। ये मेरे पास y आ गया। फिर जो ये y आया है ना, उससे 10% कम एक कोई और नंबर है, तो चलो इसको 10% कम कर दो, इंटू क्या कर देंगे? 90/100 कर लो 100। ये बंदा क्या कर रहा है, सर नंबरों को इंग्लिश में बोल दिया करो। चलो ये तो इतना काम तो मैं कर सकता हूँ, इतनी अंग्रेजी तो आती है मुझे। 90 को 90 तो बोलना है, क्या है? ओ क्यों तुम लंबे चौड़े लिख रहे हो ऐसे चिट्ठे? शायद पढ़ी तो जाती नहीं है, क्यों ऐसे भगा रहे हो इसको? ये नहीं सुधरने वाले। क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा अभी भी एक बंदा बार बार। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, 26। मेरे को लगता है ना, मेरे को इधर मुंह करके 1 से 30 तक सारे कर देने चाहिए तक। जब तक तो मेरा चैट पढ़ता हूँ, तुम्हारे साथ मत्था मारता हूँ, उतने में 2 क्वेश्चन ज्यादा हो जाएं, तो मैं आती बस इधर मुंह करके शुरू हो जाया करूँ, 30 के 30 क्वेश्चन कर दिया करूँ। ये देखना, सर आप लॉरेंस बिश्नोई की तरह लगते हैं। नहीं, मैं डाकू लगता हूँ कहीं से? है बदतमीज इंसान। नहीं, कहाँ से लग रहा हूँ उसकी तरह मैं? चलो 26वां क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, लार्जर नंबर बताओ। हाँ भाई, मैंने ये बड़ा नंबर मान लिया, लार्जर है, और ये मेरा कैसा नंबर है? स्मॉलर है। ठीक बात है। क्वेश्चन ने पता है क्या बोला है? द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स, ये होगा डिफरेंस, इज इक्वल टू 20% ऑफ लार्जर नंबर, इसका 20%, ए इंटू 20/100। और उसने बोला स्मॉलर नंबर अगर 20 है तो बड़ा नंबर बताओ, तो बी की जगह 20 कर दो, सोल्व करके ही आ जाएगा, वो कर लोगे।
चलो बहुत हो गया। शीट 2 की कहानी लिखते हैं अब डाउट प्रैक्टिस शीट नंबर 2 में बताओ। क्या बात है, शीट 2 का नाम लेती चैट फिर दौड़ने लगी। प्रैक्टिस शीट नंबर 2 की बात करेंगे आज। अरे सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखे यार, फालतू बातें ना करो इसके अंदर। 3 है, 6 है, 9 है। वो 3 तो कल करा दिया था क्लास में, दोबारा क्यों पूछ रहे हो यार? नोट्स का क्वेश्चन है 3 तो। क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा क्यों पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9 कौन है ये? अच्छा तुलसीराम। सुनो भैया क्या कह रहा है। तुलसीराम की सैलरी 20% ज्यादा है कश्यप से। ठीक है भाई। इफ तुलसीराम सेव 720 विच ई 4% ऑफ हिज सैलरी। देखना, तुलसीराम की सैलरी एक्स रुपए थी, मान लो एक्स रुपए थी। वो अपनी सैलरी का 4% बचाता है। इसका 4% क्वेश्चन वाले ने 720 के बराबर दिया है। सही बात है। तो क्या इसका 4% बराबर कर दे 720 के? तो क्या तुलसीराम की सैलरी कितनी आ गई? 18,000 आ गई। तुलसीराम की सैलरी आ गई 18,000। उसने पूछा कश्यप की सैलरी बताओ, और कश्यप की सैलरी इससे 20% ज्यादा है। ऐसा ही है या उल्टा है? तुलसीराम की सैलरी 20% ज्यादा है कश्यप से, ओके। तो कश्यप की सैलरी मुझे नहीं पता कितनी थी, इससे 20% बढ़ाएंगे तो किसकी सैलरी बननी चाहिए? तुलसीराम की। तो 15,000 आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई 15,000। करो, कश्यप की सैलरी से 20% ज्यादा तुलसीराम की सैलरी बनती है। तो तुलसीराम की सैलरी मुझे पता थी, तो कश्यप की सैलरी को 20% बढ़ाया बराबर तुलसीराम की सैलरी। एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, एक बार रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 मत पूछो यार थोड़ी देर। क्वेश्चन नंबर 11 मत पूछो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, और क्वेश्चन नंबर, ये क्या कह रहा है? और रुको यार, तुलसीराम वाला मैसेज पढ़ने दो। एक तो मैसेज ऊपर भाग जाता है, पता ही नहीं कहाँ गया मैसेज। चलो आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन इसके बाद? क्वेश्चन नंबर, दो चार क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूं बार बार, वो क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। 4 है, 6 है, 22 है, और कौन सा है? ओए तीसरा मत पूछ। 28 है। चलो इन चार क्वेश्चनों को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन 13,500 थी उसकी इनकम। 13,000 कितनी थी? 500 उसकी इनकम थी भाई। उसकी इनकम इंक्रीज होगी 14%। तो इसको 14% बढ़ा दो, इंटू 114 में क्या कर दिया 100। ऐसा ही है। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इतना, हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाई 9,000। उसका खर्चा था भाई 9,000 रुपए, और उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? 7%। इसका खर्चा 7% बढ़ा दो। खर्चा इतना हो गया। इनकम कितनी होगी इसको बढ़ाने पे? गुणा करें।
114 इंटू 5, 570। तो 570 का आ गया 0, पीछे बचा 57। 114 इंटू 3, 342। और 342 के अंदर 57 को ऐड करूंगा तो 399, पीछे बच गया 39। और 114 के अंदर 39 को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा एक कुछ इस तरीके से 15,390। क्या मैंने ठीक लिखा है? 15,390, सही बात है। तो पहले वो कितने रुपए बचाता था? इतनी सैलरी में से इतना खर्च कर दिया, क्या वो 4500 बचाता था? आज इतनी सैलरी में से इतना खर्च कर दिया, तो 0,675, आज वो कितना बचाता है? 5760 रुपए, कुछ इस तरीके से। ठीक बात है। तो क्वेश्चन में ये पूछा उसकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ गई, कर लोगे भाई? 4500 से 5760 रुपए कितने परसेंट ज्यादा है? तो ज्यादा सर ये 1260 रुपए। किसके रिस्पेक्ट में देखना है? 4500 के, इंटू 100 कर दो। 28% आ गया, 28% आ गया, 28%। x/100 इंटू 4500 बराबर 5760, गलत बात। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 10% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बी की इनकम बराबर 20% ऑफ सी की इनकम। तो कुछ ऐसा आया। एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो सभी को कि मल्टीप्लाई वाले सारे खत्म हो जाए। 12 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो जो अपॉन वाले होते हैं वही मेरा एबीसी का रेशो होता है। रेशो चैप्टर के अंदर ये बात बताई थी कि जो अपॉन वाले होते हैं वही मेरा नंबरों का रेशो होता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? सम ऑफ दियर इनकम अगर 7800 है तो बी की इनकम बताओ। तो जिसकी इनकम चाहिए उसको ऊपर, तीनों के सम को नीचे, इंटू 7800, आंसर आ जाएगा 2400। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इन ए मैरिज पार्टी 32% आर वुमेन, 54% आर मैन। अगर 32% वुमेन होगी, 54% अगर मैन हो गए, तो क्या पीछे जो चिल्ड्रन है वो 14% रह गए? क्योंकि टोटल 100% होता है। और ये 14% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 196 दे रखी है। तो क्वेश्चन पूछा मैन कितने हैं, मैन कितने हैं? तो 14% अगर 196 के बराबर है तो 1% आपका 14 के बराबर हो जाएगा। तो 54% किसके बराबर हो जाएगा? 14 इंटू 54, कर लेना सोल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ए नंबर वन नंबर इज 25% ऑफ द अनदर नंबर, द लार्जर नंबर इज 12% मोर देन द स्मॉलर नंबर।
तो लार्जर नंबर बताओ। एक नंबर का दूसरा नंबर 25% ज्यादा है, तो एक नंबर 4 है तो दूसरा 5 हो जाएगा। उसने बोला इससे ये 12 ज्यादा है, पर मुझे कितना ज्यादा दिख रहा है? एक। क्वेश्चन वाले ने बोला 12 ज्यादा करो, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ये लो, वन नंबर इज 25%, अरे 25% ज्यादा नहीं, सॉरी। उसने बोला एक नंबर दूसरे नंबर का 25% ही है, मतलब एक नंबर 4 है ना, तो दूसरा नंबर इसका 25% है, मतलब एक है। ये बात बोली है, ये नहीं बोला कि दूसरा नंबर 25% ज्यादा है। पहले नंबर का दूसरा परसेंट 25, दूसरा नंबर 25% है, तो कितना कम हो गया ये? 3। पर क्वेश्चन वाले ने बोला 3 नहीं 12, तो 3 को 12 बना दो, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो बड़ा नंबर आपका क्या हो जाएगा? 16। छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 4। चलो सुनो आगे कुछ। आज की कहानी को फिर मैं डाउट वाली को यहीं एक बार रोकता हूं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं अब। लो भी, ओ चैट बंद कर दो अब, कुछ मत लिखो, सिर्फ अब अपने थोड़ा सा टॉपिक को लिखेंगे आगे। लगभग 40 मिनट निकल चुके हैं, कुछ पढ़ लेते हैं आज। सुनो, परसेंटेज की कुछ बातें, बढ़िया सी बातें। देखो भाई, ए बराबर मान लो बी इंटू सी है, ओके। इस चीज के प्रैक्टिकली बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल बताता हूं। डिस्टेंस बराबर क्या था? स्पीड इंटू में टाइम, था ना ऐसा? पढ़ा था हमने। वर्क बराबर क्या था? एफिशिएंसी इंटू में टाइम, पढ़ा था ये भी। खर्चा एक्सपेंडिचर बराबर क्या था? रेट इंटू में क्वांटिटी, कितने किलो सामान खरीद रहा हूं और वो कितने मार्केट में उसका रेट क्या है। मान लो 10 किलो सामान खरीद रहा हूं और उसका रेट है 15 रुपए पर किलो, तो 15 × 10 मेरा खर्चा कितना हो गया? 150। एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, समझ रहे बात? तो ऐसे दुनिया भर की बातें हो सकती है जो इस रिलेशन को फुलफिल करे। ठीक है, ओके, समझ आ गई बात? जैसे वो कह रहा है सर प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट टाइम, बिल्कुल सही बात है। बंदा कह रहा है सर प्रॉफिट बराबर, हमने पार्टनरशिप में किया था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, अरे ठीक दिखाई दे रहा है। एक बंदा कह रहा है वीडियो रुक रही है, एक कह रहा है स्क्रीन नॉट विजिबल, कोई ऐसी दिक्कत है क्या? ठीक है, क्या यार तुम भी ना। चलो सुनो फिर आगे। तो इस तरीके के काफी सारी बातें, क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, काफी सारे ऐसे रिलेशन बनते हैं। सर आप बंदास पढ़ाओ बस। चलो ये भी ठीक है, सुनो आगे। इसको क्या हो गया? कोई बात नहीं। तो सुनो भाई, आपको इसमें चेंज देकर पहले वाले में और दूसरे वाले में परसेंटेज चेंज देके आपको इसमें चेंज पूछ लेता है, समझ रहे बात? इन दोनों में परसेंटेज चेंज देके आपको उसमें चेंज पूछता है। जैसे किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 30% बढ़ा दिया, इसमें चेंज दे दिया भाई। उस रेक्टेंगल की
ब्रेड्थ को 20% कम, 20% इसको ही बढ़ा दिया चलो। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। समझ आ गई बात? एरिया में परसेंटेज चेंज बताओ। तो आपने ऐसे क्वेश्चनों को पता है क्या करना है, इसमें चेंज देकर, इसमें चेंज देकर, उसमें चेंज पूछे ना, तो एक बार इसको आपने 100 मान लेना है कि सर ए मेरा कितना था, 100 था। अब इनमें जो जो चेंज है वो लगा दो यहां पे। ब्रेड्थ में कितना चेंज है, मतलब इसकी लेंथ में 30% बढ़ाई है, 130 बटा क्या लिख लिया, 100। इसको 20% बढ़ाया है, 120 बटा 100 लिख लिया। 20 से 20, 20 से 20, ये आ गया 156। मतलब आपका एरिया 100 से बढ़कर कितना हो गया, 156 हो गया। कितना परसेंट बढ़ गया, 56%। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये वाली मेरी बात इन सभी में लगेगी। समझ आ गया सभी को? क्लियर है? नोट करो इसको जल्दी से। आपको बोल दिया स्पीड 30% बढ़ गई, टाइम 20% बढ़ गया, तो डिस्टेंस कितने परसेंट बढ़ गई, 56%। सेम बातें इन सभी में लगेगी। सक्सेसिव इसी को बोलते हैं बेअभिनव। फिर आप सिद्धू पाजी को कब से जानते हो? 2012 से भाई, जब से बीटेक शुरू करी थी। ठीक है फिर, ओके, समझ आइए बात। अगर आप मार्केट के अंदर प्राइस 20% बढ़ गया और मैं पहले से 10% कम सामान खरीद के लेके आया, तो मेरे खर्चे में चेंज बताओ कितने का आएगा, करो जल्दी से। मार्केट के अंदर रेट 20% बढ़ा पड़ा था, जिसके कारण क्वांटिटी में 10% कम खरीद पाया, तो बताओ मेरे खर्चे में कितने परसेंट का चेंज आएगा। 8% आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। तो खर्चा 100 रुपए मान लेना, इंटू 120/100, और कम होने के कारण इंटू 90/100। सर आर इंटू क्या है, आर का मतलब रेट, रेट का मतलब प्राइस, रेट बोल दो चाहे प्राइस बोल दो आर को। क्यू का मतलब क्वांटिटी है आपके पास, क्यू का मतलब क्वांटिटी है। अब ये 18 कहां से लेके आ रहा है, ओ आयुष, आयुष क्या कर रहा है यार तुम। खर्चा सर मैंने 100 रुपए मान लिया, इंटू कितना करना है, 120/100, इंटू कितना करना है, 90/100। ओए 12 × 9 108 होते हैं, 118 थोड़ी होते हैं। 12 × 9 होता है 108। तो आपका खर्चा 100 से 108 पे पहुंच गया, 8% होगा। अब ये देखना क्वेश्चन नंबर 11 12 बता दो। रुक जो यार, वीर कहता है मैं तो फॉर्मूला रटा हुआ है सर, मैं तो वो लगाऊंगा, लगा ले। अब ये बंदा कह रहा है सर 100 क्यों लिया, 100 की जगह कुछ भी ले सकते हो। अगर यहाँ आप 100 की जगह 200 लेते तो ये 216 बनता, तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती कि 200 से 216 हो गया,
कितना परसेंट हो गया, लेकिन 100 से 108 हो गया तो सीधे ही पता लग रहा है 8%, इसलिए 100 लेते हैं। सर रेशो मेथड से कराओ, मैं तो नहीं कराता, मुझे तो यही तरीका पसंद है। और रुक जा सुरेंद्र, पढ़ लो यार थोड़ा सा, एक बार पढ़ लो थोड़ा सा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं इस बंदे के अंग्रेजी से बहुत प्रभावित हुआ। क्या है यार ये, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? चले आगे, ठीक है फिर। सर जी फुल अंग्रेजी यूज करो, मेरी अंग्रेजी तुम्हारे को समझ नहीं आनी, क्या फायदा। आ जाओ फिर आगे। अभी हम बात कर रहे थे ए बराबर बी इंटू सी की, है ना। अरे सुनो, काम की बात, इन दोनों में चेंज देकर मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपने कर दिया। अगर अगर इसमें चेंज देकर, इसमें चेंज देकर, इसमें क्वेश्चन तो हमने कर लिया। काम की बात आ रही है, बहुत खतरनाक चीज। इस बार मैंने इसमें चेंज दे दिया और उसके साथ वाले में चेंज पूछ लिया। समझ आ रही बात। और यहां पे दो क्वेश्चन, एक बार ए को मैंने चेंज नहीं किया, कांस्टेंट रखा, और एक बार ए में भी चेंज कर दिया। ये दो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। टाइप वन क्या कहता है, टाइप वन मेरा क्या कहता है, सुनना। ए को तो क्या रखना है, कांस्टेंट चेंज नहीं करना। बी को चेंज कर दिया, सी में चेंज पूछ लिया। पिछला चैप्टर याद आ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट रखी थी, स्पीड में चेंज देके टाइम में चेंज पूछता था। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती थी तो क्या हम एलसीएम डिस्टेंस को मानते थे, याद आया कुछ, एलसीएम लेते थे, आपको ये बात बताई थी। वही चीज यहां पे वापस आ रही है। और उस केस में जब इसको एलसीएम मानते थे, कांस्टेंट था, तो क्या इसके रेशो का उल्टा इसका रेशो नहीं होता था। जब डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो जो रेशो स्पीड का था, टाइम का रेशो उसका उल्टा होता था, जब ये कांस्टेंट हो। लो फिर आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, कोई बंदा मार्केट गया, वहां जाके उसने देखा प्राइस को 20% बढ़ा हुआ था। वहां उसने जाकर क्या देखा कि, अरे सुन लो बाद में नोट कर लेना, 20% प्राइस बढ़ा हुआ था, लेकिन वो बंदा कंजूस था, वो रेट नहीं बढ़ाना चाहता, वो उतने रुपए के सामान लेके आएगा, तो क्या क्वांटिटी कम खरीद कर लाएगा, ठीक है। तो उसने खर्चे को नहीं बढ़ाया, एक्सपेंडिचर को क्या रखा, कांस्टेंट। तो बताओ क्वांटिटी में कितने परसेंट की कमी आ गई, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वांटिटी के अंदर कितने परसेंट की कमी आ गई, ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहां पर आराम से शराफत के साथ लिखेंगे कि ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है, और ये नीचे मेरा क्या आ गया, खर्चा। ये पहले की बातें हो रही है, ये आज की बातें हो रही है। चलो जल्दी बताओ, प्राइस 20% बढ़ गया, इसका मतलब कितने से कितना हो गया, जल्दी बताओ। प्राइस अगर 20% बढ़ गया तो कितने से कितना हो गया, 100 से 120, मतलब 5 से 6। सही बात है। अगर प्राइस 5 से 6 हो गया तो क्या क्वांटिटी 6 से 5 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर मैंने 30 रुपए कांस्टेंट रखा हुआ है। अब ये 30 रुपए कैसे आया, ये इस 5 और इस 6 का एलसीएम, ये 5 और इस 6 का एलसीएम। तो जब मैं पांच रुपए के हिसाब से 30 रुपए लेके गया तो 6 किलो सामान लाता था। आज रेट हुआ पड़ा था 6 रुपए, रुपए फिर मैं 30 ही लेके गया हूं आज, तो 5 किलो सामान लाऊंगा, तो कितने परसेंट कम लेके आया सामान, 1/6 इंटू 100। तो मेरा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। वो समझ आया सभी को, बताओ जल्दी से। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था तब, इसी क्वेश्चन का मैं सेकंड टाइप यहीं पर ही बना देता हूं। प्राइस को मैंने 20% बढ़ाया,
एक्सपेंडिचर को अब कांस्टेंट नहीं रखा, एक्सपेंडिचर को भी मैंने 10% बढ़ाया, तो बताओ क्वांटिटी में क्या चेंज आया। तो सुनो, क्या इस 20% के कारण पहली लाइन सेम रहेगी, 5 से 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20% के कारण पहली लाइन सेम रहेगी, ठीक है। 5 और 6 का एलसीएम मैंने 30 ले लिया, ये भी सेम रहेगा, एलसीएम मान लिया। क्या 30 का 30 होएगा खर्चा? इसको देखो गौर से, खर्चा 10% बढ़ गया है, तो खर्चा 30 से कितना हो गया अब, 30 नहीं लेना, 33 लेना है। 30 की जगह क्या लेंगे अब, 33 लेंगे। समझ आ गई बात? तो 30 रुपए के 30 रुपए के अंदर 5 के हिसाब से 6 किलो खरीद के लाता था, आज 33 रुपए लेके गया और 6 के हिसाब से कितना खरीद के लाऊंगा, 5.5। 33/6, 5.5। तो पहले 5 किलो खरीद पाता था, आज 5.5 किलो खरीद पा रहा हूं, तो कितने परसेंट चेंज आ गया देख लो, कितने परसेंट चेंज आ गया, 5.5 ही आएगा ना, चेक करना। हाँ, तो पहले 6 किलो खरीद पा रहा था, आज 5.5 किलो खरीद पा रहा हूं, तो आधा किलो कम खरीद पा रहा हूं, अपॉन 6 इंटू 100, 1/12 इंटू 100, 8 सही 1/3% आंसर आ गया। ये लो भी, दोनों टाइप चेक कर लो। पहले टाइप के अंदर मैंने खर्चे को कांस्टेंट रखा था, दूसरे टाइप के अंदर खर्चे को चेंज किया। तो यहां पर जो व्हाइट कलर से लिखा हुआ है वो ये टाइप 1 है, जो इस येलो कलर से लिखा हुआ है वो टाइप 2 है। एक बार इसको गौर से देखो सभी लोग, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे ऐसे, ऐसे एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। प्राइस को देखकर उनका एलसीएम एक्सपेंडिचर को मानते होते हैं, तो मैंने 5 और 6 का एलसीएम 30 रुपए एक्सपेंडिचर को माना। जब उसने एक्सपेंडिचर को सेम रखने का बोला, मैंने 30 का 30 ही रखा। जब एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाने का बोला, तो मैंने 30 से 33 कर दिया, ठीक है। और जब मैं यहां 30 रुपए रखता हूं खर्चा, तो 30/6 5 आएगा, और अगर 33 करता हूं तो 33/6 5.5 आएगा। तो देख लो कितने परसेंट का चेंज आ गया दोनों केस में, व्हाइट कलर में पहले का आंसर, येलो कलर में दूसरे का आंसर। सर आगे 30 ना हो तो, अरे ये तो आप खुद लोगे ना एक ऐसा नंबर जो इनका एलसीएम हो, ऐसे कैसे नहीं 30 आएगा, आप एलसीएम लो यहां पे। सर 33 क्या है, अरे इसको 5% बढ़ाया भाई, 30 का 5% कितना होता है, अरे 10% बढ़ाया, सॉरी 5 नहीं 10% बढ़ाना था। तो 30 का 5% कितना होता है, 3 होता है ना, तो 3 बढ़ाया, 33 हो गया। सर 1/12 क्या है, अरे आधे से 6 को काटा था, 1/12 आया था, ऊपर आधा लिखा हुआ नीचे 6 लिखा हुआ है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ताकि ऊपर वाला 1 बन जाए, नीचे वाला 12 बन जाए। सर पहले वाले में बिना इन्वर्स किए डायरेक्ट, बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट इन्वर्स कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। करें फिर दो चार क्वेश्चन, जल्दी बताओ, ओ जल्दी बता दो, करें आगे, इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन। कोई बंदा मार्केट गया और उसने देखा कि मार्केट का प्राइस 25% कम हो गया, उसने अपने खर्चे को सेम रखा, तो बताओ क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज आएगा, बताओ जल्दी से।
तो प्राइस पहले से, तो प्राइस जो है पहले से 25% बढ़ गया, तो क्या प्राइस 4 से 5 हो गया? एक्सपेंडिचर इनका एलसीएम मानूंगा 20 रुपए, पहले 20 था आज भी 20 है क्योंकि कांस्टेंट है। तो 20/4 5, 20/5 4, कुछ ऐसा ही है। नहीं, 25% डिक्रीज है, तो डिक्रीज है तो भी 5 नहीं आएगा, 3 आएगा। सारी गड़बड़ कर दी, 25% डिक्रीज बोला था। तो 4 और 3 का एलसीएम 12, खर्चा आज भी 12। पहले 3 किलो खरीद पाता था, आज कितने किलो खरीद पा रहा है? 4 किलो। कितने परसेंट का चेंज आया? 1 का चेंज 3 के रिस्पेक्ट में इनटू 100। आंसर आ जाएगा 33 सही, 1/3%। करो चेक। तो इसी के अंदर ये सेकंड टाइप वाले का भी एक और क्वेश्चन देता हूं। मार्केट का जो प्राइस था वो 20% कम हुआ पड़ा था। एक बंदे ने अपना खर्चा पहले से 20% बढ़ा दिया। बताओ क्वांटिटी में कितने का चेंज आया? उसकी क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज है? करो इस क्वेश्चन को। सर 4 और 3 प्राइस है, जूम करके डाला है क्या? ओ भाई मेरे, 25% कम का मतलब 100 से 75, 25 से काटा तो 4 और 3 आया। तो प्राइस 20% बढ़ गया, तो प्राइस कितने से कितने हो गया? कम हो गया ना, 5 से 4 हो गया। क्वांटिटी का बाद में हिसाब देखेंगे, पहले खर्चे का हिसाब देखो। खर्चा मैंने 5 और 4 का एलसीएम कितना मान लिया? 20। 20 को 20% बढ़ाओ, खर्चे को 20% बढ़ाओ, तो 20 को 20% बढ़ा दो, 20 को 20% बढ़ा दो, तो कितना हो गया? 24। सही है। 20 को 20% कैसे बढ़ाया जाएगा? 20 इंटू 120/100। तो पहले मैं 20/5 4 किलो खरीद पा रहा था, आज मैं 24/4 6 किलो खरीद पा रहा हूं, तो कितने परसेंट ज्यादा खरीद पा रहा हूं? 50%। करो चेक। सर 12 कैसे आया पहले वाले में? अरे 4 और 3 का एलसीएम, 4 इंटू 3 12। सर इसमें क्वांटिटी उल्टी क्यों नहीं करी? क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं था। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता, इक्वल टू वाला कांस्टेंट होता, तब हम उसका रेशियो बदल देते थे, जो कि यहां बदला गया है। 4 3 का 3 4 कब किया? जब खर्चा कांस्टेंट है, सेम है, 12 से 12 ही है। लेकिन अगर खर्चे में चेंज है तो आप रेशियो को डायरेक्ट नहीं पलट सकते। सर क्वांटिटी 6 कैसे आई? वो 24/4 करके मैं 24 रुपए लेकर गया, मार्केट में सामान मिल रहा था 4 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो क्या मैं 6 किलो नहीं खरीद पाऊंगा? सर 24 कैसे आया? ओए 20 को 20% बढ़ाया है। एक्सपेंडिचर को उसने बोला था 20% बढ़ाओ, तो मैंने 20 को 20% बढ़ाकर 24 लिखा है। सर टाइप 2 दोबारा कराओ। ले, अब मैं क्या ही बोलूं, इतना मत्था मारे यार, बंदा कह रहा दोबारा कराओ। और ये पता नहीं क्या देख रहा है हर बार। सर हर, क्या लिख रहा है यार, एक तो राहुल की बात नहीं समझ आ रही। सर हर दम पहले का रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, हाँ अच्छा।
हर बार पहले के रिस्पेक्ट में देखना होता है, पुराने के रिस्पेक्ट में ही देखना होता है कि कितने परसेंट का चेंज आया। बिल्कुल 4 के रिस्पेक्ट में। आंसर क्या है इसका? अरे आंसर 50% है। बड़ा कितना? 2। 4 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। ओ समझ आ गया। बताओ जल्दी से। जल्दी से यस करो भी, जिस जिसको समझ आ रहा है। दिव्यांश थोड़ा इस बात को समझो, बिल्कुल नकली है। सीडीएस की तैयारी कर रहे हो और अगर ये छोटा मोटा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो पेपर में ज्यादा टाइम नहीं है भाई। कुछ भी नहीं किया, 20% कम किया, 5 से 4 हो गया। 5 और 4 का एलसीएम 20 लिखा, 20 को 20% बढ़ाया, 24 हो गया। 20/5 4 होता है, 24/4 6 होता है। देख लिया कितने परसेंट का चेंज है? 50%। ये ठीक है सर, समय तो अच्छे से आ गया, बस दिमाग ही तेज नहीं चल रहा। ये बढ़िया सर। और ठीक है यार, एक बंदा एक, यार तुम एक ही बात को इतनी बार क्यों बोलते होते हो? ये देखना चिट्ठी लिखी है पूरी, एक मैसेज को 20 बार लिखा और मैसेज के अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि डाउट सर लास्ट में ले लिया करो। ये क्या कह रहा है? सर पेपर के टाइम पे अनुराग भैया का और ब्रॉड सर का दिमाग मिल जाए तो अच्छा। मेरा दिमाग इंग्लिश में लगा लेना फिर। ठीक है। और अनुराग का मैथ्स में लगा लेना, उल्टा हो जाएगा हम। चलो इसको थोड़ा सा और बारीकी से लेते हैं। अरे वो शीट 2 में एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था, शुगर वाला, 11वां क्वेश्चन अब हो जाएगा। ठीक है, शुगर वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, अब हो जाएगा वो। हाँ क्या? 12 भी हो जाएगा, नकली है। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 12 दोनों इसी टाइप के हैं, कोई चक्कर नहीं। 11 12 तो आसान ही है। सर ये कैसे पता लगेगा कि फाइनल परसेंटेज में इंक्रीज है डिक्रीज है? वेरी गुड। वो 4 से बढ़कर 6 हो गया तो इंक्रीज ही तो हुआ है भाई मेरे। 4 से 6 हो गया यार, तो इंक्रीज ही तो हुआ है। सर आपका एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा था? मैं गया ही नहीं देने। क्या ही पूछ रहे हो? चलो आगे सुनो फिर। मैं क्वेश्चन को पूरा बारीकी से लिखता हूं, समझना। कल का होमवर्क लिख लो भी क्या करके आना है। शीट 3 1 से 20, शीट 5 1 से 20। कल करके लाएंगे ये? गलत बात सर, एसएसबी नहीं गए। तेरे देखना क्वेश्चन देख। मैंने कहा क्या करूं यार, सर पग बांधने में कितना टाइम लगता है? और तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम सीडीएस के बंदे हो। यार तुम्हें पता है मेरे से जब फालतू की बातें नहीं होती। अगर तुमने ऐसा टाइम पास करना ना तो यूट्यूब के ऊपर चले जाया करो, बथेरे टीचर मिल जाएंगे ऐसे बातें करने वाले। ठीक है, मत ध्यान भटकाया करो यार ऐसे। चलो एक क्वेश्चन लिखो पूरा। ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस
in the price of rice enables a person to buy 10 kg more rice ₹4 600. The reduced per kg price of rice is the reduced price of rice is. चलो इस एक क्वेश्चन को मिलके करते हैं। सर ऐसे बातें चलती रहनी चाहिए, नींद नहीं आती, जैसे मैं बोरी करता हूँ ना डेली। तो आपने रिटर्न कितनी बार दिया था? 2 बार सीडीएस का रिटर्न दिया था और 3 बार एफकैट का दिया था भाई। 5 बार क्लियर थे। तो सुनो, अरे सुनना एक बार, बिल्कुल नकली सी बात है। कोई बंदा पहले 600 रुपए लेके जाता था और आज भी 600 रुपए ही लेके गया है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट। सही बात है भी। अरे मेरे साथ साथ चलना, ये आलतू फालतू बातें छोड़ो, एक बार इस क्वेश्चन की बात करेंगे। बंदा पहले भी 600 रुपए लेके जाता था, आज भी 600 रुपए लेके जा रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट। सिंपल सी बात है। उसने बोला है रिडक्शन इन 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर राइस। 25% अगर प्राइस की कमी होगी तो क्या प्राइस 4 से 3 पे आ गया? सही बात है, ओके है। प्राइस आ गया 4 से 3 पे। खर्चा पहले भी 600 रुपए का था, खर्चा आज भी 600 रुपए का है। सही बात है, ओके है। एक्सपेंडिचर पहले भी 600 रुपए था, एक्सपेंडिचर आज भी 600 रुपए है। अगर खर्चा कांस्टेंट है तो जो रेशो प्राइस का होता है, तो क्या क्वांटिटी का रेशो उसका उल्टा होता है? सही बात है। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो जो प्राइस का रेशो होता है, क्वांटिटी का रेशो उसका उल्टा होता है। तो पहले से कितने किलो ज्यादा खरीद पा रहा है? 1 किलो। पर क्वेश्चन वाले ने बोला एक नहीं, 10 किलो। चलो एक को 10 बना दो, एक को 10 बना दो। सर इंटू जीरो कर दिया, आगे जीरो कर दिया, आगे क्या लगा दिया? जीरो। बात समझ आ गई? 600 रुपए के अंदर मैं 30 किलो सामान लेके आया, तो क्या पहले रेट 20 रुपए था? 600 रुपए के अंदर मैं 40 किलो सामान लेके लेके आया हूं, तो क्या आज रेट 15 रुपए हो गया? रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, 15 आंसर है। 15 रुपए पर केजी आपका आंसर है। तो प्राइस के अंदर 25% की कमी आई थी, प्राइस 4 से 3 पे आ गया।
खर्चा कांस्टेंट था इसलिए प्राइस के रेशियो को पलट दिया, क्वांटिटी का रेशियो आ गया। क्वांटिटी में का रेशियो से मेरे को पता लगा क्वांटिटी पहले से एक ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला एक नहीं 10 करो, तो मैंने इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कर दिया। ये 600 फिक्स था, डिवाइड कर दिया 20 डिवाइड कर दिया 15, तो क्या 20 और 15 का रेशियो 4:3 का होता है? सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके है। एलसीएम तब लेते हैं जब मुझे पैसे ना दिए हो। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी पैसा दे ही रखा है कि टोटल पैसा 600 रुपए था, तो मैं एलसीएम क्यों लूं? जब क्वेश्चन वाले ने खुद दिया, जब क्वेश्चन वाले ने खुद दिया है तो मैं एलसीएम क्यों लूं? सर रिड्यूस्ड का मतलब ये कितने परसेंट रिड्यूस होया, कितना रिड्यूस हुआ, तब तो 5 बोलते, लेकिन उसने बोला रिड्यूस्ड प्राइस बताओ। रिड्यूस्ड प्राइस का मतलब ये वाला रेट पूछा है, 15 रुपए आपका आंसर है। ओरिजिनल प्राइस पूछता तो आंसर 20 बोलते, रिड्यूस्ड पूछा है तो 15 बोलेंगे। एक क्वेश्चन और हो जाए, ये बात ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। A reduction of 20% in the price of wheat enables Lalita to buy 5 kg more wheat ₹4 320। the original rate of wheat was, ओरिजिनल रेट पूछा। अब सोलह आंसर बताया सभी ने, है 16। मैंने यहां प्राइस लिखा, यहां क्वांटिटी लिखी, यहां खर्चा लिखा। द रिडक्शन ऑफ 20% इन दी प्राइस, प्राइस 5 से 4 पे आ गया, तो क्वांटिटी 4 से कहां चली जाएगी, 5 पे। क्वांटिटी में कितने का चेंज आ गया, 1 का। क्वेश्चन वाले ने बोला 1 का नहीं, कितने का, 5 का, तो इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो। पैसे पहले कितने थे, 320, आज भी कितने हैं, 320। पहले वाला प्राइस पूछा, ये वाला कितना है, ये तो 320 के अंदर इस 20 का डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया, 16।
सही है, बिल्कुल सही है। 320 के अंदर इस 20 का डिवाइड कर दो, 16 आंसर आ जाएगा। हाँ, कल वाले नोट्स भेज दूंगा भाई, कोई बात नहीं। कल मैंने सेंड तो यहां से कर दिए थे, पर शायद नेट स्लो था, धीरे धीरे जा रहे थे, पर मैंने बटन बंद कर दिया उसका, स्क्रीन का, तो बीच में रुक गए। सर अगर 5 kg लेस हो तो, अगर 5 kg लेस तभी होएगा ना जब प्राइस बढ़ेगा। मार्केट का प्राइस अगर बढ़ा होएगा बंदा तभी तो सामान कम खरीद पाएगा। तो अगर ये बढ़ेगा 5 से 6 होएगा, तो ये अपने आप ही 6 से 5 हो जाएगा, तो लेस अपने आप ही हो जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, प्राइस और रेट एक ही बात है भाई, प्राइस और रेट एक ही बात है। सर 5 सर 15 है क्या? ओए, 320 में 20 का डिवाइड करते हैं 16 आता है, 16। ऐसे क्वेश्चन शीट 5 के अंदर पाए जाएंगे। शीट 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। 21वां भी होएगा, 22वां भी होएगा, 23वां भी होएगा, 24वां भी होएगा, 25वां भी होएगा। वेरी गुड। थोड़ा बढ़ाओ इसको। शीट 5 के 20 नहीं 25 करने हैं। कितने क्वेश्चन है? 45 है, 45 मिनट की बात है बस। है 7 हो गए? हाँ, तो ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, नकली से क्वेश्चन है। सर अगर आपको डिफेंस ज्वाइन करने का चांस मिले तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किस में ज्वाइन करेंगे? एयरफोर्स में, इस बात में कोई दो राय नहीं। सर प्रीवियस वाले का आंसर 20 आ रहा है, प्रीवियस वाले का आंसर 20 आ रहा है, कोई ऐसा क्या निकाल दिया? ओ भाई, 320 में 20 का डिवाइड करेंगे 16 आएगा यार, क्या कर रहा है? इसलिए क्वेश्चनों के जवाब तुम्हारे आलतू फालतू में देते नहीं होता। अब पूछ रहे सर आइए एयरफोर्स क्यों, पहले ही मैं इग्नोर कर देता तो ये अगला क्वेश्चन आना ही नहीं था। तुम नहीं, तुम लायक ही नहीं हो किसी बात को बताने का। चलो फिर 45 क्वेश्चन करके लाना। ठीक है, ओके। चलो फिर आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। तो जितना होमवर्क बोला है वो करके लाएंगे।